प्रेज द लॉर्ड। आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपके फीडबैक और मैसेजेस पढ़कर हमें बहुत खुशी मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजेस सुनकर आप सब ब्लेस्ड हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें इस नंबर पर 9810585003 पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट पर भी जा सकते हैं। हमारे चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर ऐसे कई ब्लेसेड मैसेजेस हैं, जरूर देखिए, लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। सो आइए बिना देरी किए लेट्स वेलकम पास्टर आशिमा फॉर टुडेज मैसेज। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं पिता परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, यीशु मसीह के छोटे भाई हैं। ये हमारी पहचान है और आज हम यीशु मसीह में पहचान के बारे में बात करेंगे। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारे पिता हैं, यीशु मसीह हमारे बड़े भाई हैं, फिर भी हम अपनी पहचान को पहचानते नहीं हैं और भूल जाते हैं और पुराने जीवन में जाना चाहते हैं और वैसा ही बिहेव करना चाहते हैं। आज हमसे स्पष्टता से बात करिए हमारी पहचान के बारे में और हम अपनी इस पहचान में दृढ़ कदम बढ़ाने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत, वहां क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो अगर हम नई सृष्टि हैं तो हमें अपने आप को नई आंखों से देखना चाहिए। हमें अपने आप को पुरानी जिंदगी के अनुसार नहीं सोचना चाहिए और देखना चाहिए। अगर हम नई सृष्टि हैं और हमारे भाई बहन जो कलीसिया में आते हैं वो भी नई सृष्टि हैं, तो हमें उनको उनके पुरानी लाइफ से जज नहीं करना चाहिए कि उन्होंने पहले क्या किया, क्या हुआ। हमें उनको भी नई आंखों से देखना चाहिए क्योंकि वो भी नई सृष्टि है यीशु मसीह में। तो मैंने ये देखा है कि विश्वासी लोग ज्यादातर विश्वासी तो बन जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपनी पुरानी जिंदगी से मैच कर रहे होते हैं। उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, अपने गठबंधन के बारे में, जो यीशु मसीह के साथ हमारे गठबंधन है उस पर विश्वास नहीं होता। वो अभी भी सोच रहे होते हैं कि हमारा तो कुछ भी भला नहीं होगा, शायद हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी भी कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं तन्हा हूँ, मुझे कब कोई प्यार करेगा, क्या मैं कभी सक्सेसफुल होऊंगा, क्या मेरे घर के हालात बदलेंगे। और वो अपने आप को बहुत हीन भावना से देखते हैं। और कई दफा मैंने देखा है कि विश्वासी लोग अपने आप से नफरत तक करते हैं, डर में जीते हैं, हर बात का उन्हें डर लगता है, प्रार्थना करते हैं और उससे ज्यादा डरते हैं और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अगर ये ना हुआ तो ये कैसा विश्वास है, ये कैसी जिंदगी है कि डर के जी रहे हैं। हम चारों तरफ क्या देखते हैं, जो भी दुनिया है वो पूरा कल्चर ऑब्सेस्ड है। किस चीज से? शारीरिक बातों से। बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, दिखाते कुछ हैं कुछ, मन में कुछ और चल रहा है। और विश्वासी भी ऐसे कर रहे हैं, वो भी कॉन्शियस हैं। आज से कई साल पहले परमेश्वर की एक दासी ने मुझ पर घोषणा करी थी कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम करूंगी। मैंने उस बात को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा मुझ जैसा इंसान जिसको कुछ भी नहीं पता वो कैसे करेगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला, वो बाद में पूरा हुआ, उसका एक समय था। लेकिन मुझे अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं था, ना परमेश्वर की दासी के कहे हुए वचन पर, ना उस आत्मा पर, पवित्र आत्मा जी पर जो उनके द्वारा बात कर रहे थे। तो ऐसे होते हैं आज के विश्वासी, ऊपर ऊपर मोटी मोटी बातें देखते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर आप देखेंगे उनको पता ही नहीं है कि इस दुनिया में आगे कैसे चलना है, शारीरिक ढंग से हमें आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन अगर हम सचमुच में नई सृष्टि हैं तो ये तो एक एडवेंचर हुआ ना। हम बाइबल खोलेंगे, बाइबल में से हम परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे, हम उन बातों को समझेंगे जो यीशु मसीह ने कहा, जो यीशु मसीह ने किया, जो यीशु मसीह अभी तक कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी के द्वारा। पवित्र आत्मा जी वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। हम वो सब हैं जो बाइबल में लिखा है। अगर वचन कह रहा है हम जयवंत से बढ़कर हैं तो हम हैं, लेकिन हम उसको मानते ही नहीं हैं।
वो दिल के अंदर रेवलेशन नहीं आया है, वो घुसा नहीं है। अभी भी हम ऊपर ऊपर ही उड़ रहे हैं। अब जब हमारा उद्धार हुआ, हमने माना, विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, वो गाड़े गए, वो तीसरे दिन जयवंत होकर के जी उठे और इस वक्त वो परमेश्वर के दाहिने हाथ हैं और वो प्रभु हैं। हमने इन बातों को माना, फिर हमने उसका अंगीकार भी किया, हमने अपने मुंह से बोला। तो ये तो बात अच्छी हो गई कि हमें उद्धार मिला और हमारा आत्मा में नया जन्म हुआ। लेकिन हमारी शक्ल सूरत वो ही, हमारा परिवार वो ही, हमारी परिस्थितियां वो ही, हमारे फिजिकल में कोई चेंज नहीं आया, हमारा नाम भी वही है, कोई नाम भी नहीं बदला हमारा, लेकिन हम आत्मा में बदल गए। हमने प्रभु की उद्धार की योजना पर विश्वास किया। हमने यीशु मसीह को क्रूस पे मरते नहीं देखा, लेकिन जब परमेश्वर के शब्द, बाइबल के शब्द प्रचार हमारे साथ शेयर किया गया, उस प्रचार ने हमारे मन में दस्तक दी। पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा हम उन बातों पे विश्वास कर पाए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ और वो ये है कि आपने इतने आराम से विश्वास किया कि आपका उद्धार हुआ, यीशु मसीह आपके बड़े भाई हैं, उनके द्वारा आपके पाप धुल गए और आपको मालूम है परमेश्वर को बहुत खुशी होती है जब उनके बच्चे उनकी बातों को मानते हैं, उन पे बिलीव करते हैं। लेकिन एक एरिया में आप उन पे बिलीव नहीं कर रहे, उन्हें नहीं मान रहे। पता क्या? परमेश्वर ने ये सारे काम इसलिए करे ताकि आप उनके पुत्र और पुत्री बन जाएं। आत्मा में बन गए, आपने अंगीकार किया, लेकिन आप मान तो नहीं रहे ना, आप उस पर चल तो नहीं रहे ना। आपको भरोसा नहीं है इस एरिया में, मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्री, लेकिन मेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम है, मैं जयवंत से बढ़कर, मैं परमेश्वर का खजाना, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ संभव है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये कैसे होगा? अंदर ही अंदर ये बात चलती है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, वो जी उठे और आपने उद्धार पाया, तो आप इस बात पे क्यों नहीं विश्वास कर सकते कि आप एक नई सृष्टि हैं आत्मा में? आपका पुराना सब कुछ जाता रहा, आपका पुराना एटीट्यूड, पुराना बिहेवियर, पुराने बातें जो आप विश्वास करते थे कि मैं तो बेकार हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे लिए तो असमर्थ है, मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मैं हमेशा अकेला रहूंगा, मुझसे कौन शादी करेगा, मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूं, मुझे तो ये नौकरी नहीं मिलेगी। अब हम अगर नई सृष्टि हैं और हमारा गठबंधन यीशु मसीह के साथ है और हम जानते हैं यीशु मसीह के सामने पूरी दुनिया सर झुकाएगी, एक दिन सारे घुटने टिकेंगे, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु हैं। तो जब वो यीशु मसीह हमारे साथ गठबंधन बना चुके हैं, वो हमारे अंदर हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम पवित्र आत्मा जी का मंदिर हैं, तो हम इस बात को विश्वास क्यों नहीं कर सकते कि अब हमारी जिंदगी उस पुरानी जिंदगी जैसी नहीं है, जो हमारे अंदर यीशु मसीह है, अब वो जी रहे हैं, पवित्र आत्मा जी हमारे द्वारा जी रहे हैं, और जो बातें हमारे लिए असंभव थी अब हमारे लिए सब कुछ संभव है। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर किसी से शादी हुई है, आपके अच्छा हो तो उसकी वाइफ मेरी हो जाए, पाप है ये बातें नहीं कर रही हूं मैं बातें कर रही हूं जो भी आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, जो भी आवश्यक है, आपको और भी रियलाइज कराने में कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो वो सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं और आपको सिर्फ क्या करना है, अपने आप को पहचानना है। आपको अपनी पहचान जो अंदर यीशु मसीह है, जो पवित्र आत्मा जी है, उसके द्वारा करनी है और जो वचन दिया गया है उसके द्वारा करना है। वचन परमेश्वर है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला आयत पढ़ते हैं, पहली वर्स पढ़ते हैं, वहां कुछ ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यीशु मसीह वचन है, वो आदि में थे, वो आपके सृजे जाने से पहले वहां पर थे, उनको आपके बारे में सब कुछ मालूम है।
आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपको किन पेरेंट्स ने जन्म दिया, यीशु मसीह को सब कुछ पता है। यीशु मसीह ने आपको बनाया है, और जिसने बनाया है क्या वो आपको मैनेज नहीं कर सकता? क्या वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा सकता? आप कहेंगे नहीं, मैं तो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकता, लेकिन आप एक छोटे बेबी थे, आप उससे आगे बढ़े ना, आप बढ़े, बहुत सारी चीजें आपने करी, तो बाकी की अब चीजें आप यीशु मसीह की मदद से आगे करें, अपने आप को पहचाने यीशु मसीह में। बाइबल बताती इफिसियों 2:8 में, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हमारा उद्धार हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, लेकिन उसमें हमारा विश्वास इन्वॉल्व है। तो उद्धार के लिए हमें, हमारे बचाए जाने के लिए हमें यीशु मसीह चाहिए थे। तो हम बचाए जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा। और जो हमारा प्राण है वो कैसे बचाया जाता है, शरीर कैसे बचाया जाता है? हमारा जो प्राण है वो रोज यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ होता है, और जो हमारी देह है वो यीशु मसीह की आमद पर उद्धार पाएगी। आमीन। तो हम बचाए गए, हम बच रहे हैं, और हम बचाए जाएंगे। ये सब ऑन गोइंग है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जिस यीशु मसीह ने आपको और मुझे उद्धार दिया, और वो इस दुनिया में एक छोटे बेबी की तरह, एक छोटे बालक की तरह पैदा हुए, उन्हें कब पता चला कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? उन्हें कब पता चला? वो तो छोटे बेबी थे, उनके बारे में तो किसी को पता नहीं था, सिर्फ माता मरियम और यूसुफ को पता था उनके बारे में। परमेश्वर ने उन सारे वाइज मैन, जो राजा लोग थे, उनको अगुवाई दी एक सितारे के द्वारा, और वो ढूंढते हुए यीशु मसीह को मिलने आए। जितने गडरिये थे उनको स्वर्ग दूतों ने जाके बताया कि यीशु मसीह पैदा हुए हैं और वो परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के पैदाइश की इंफॉर्मेशन गॉड ने उनके द्वारा दी। यीशु मसीह जब पैदा हुए वो मनुष्य बन के पैदा हुए। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, यीशु मसीह मनुष्य बन के कैसे पैदा हुए, वो तो परमेश्वर के पुत्र थे। वो सचमुच में एक लाचार छोटा बच्चा था, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसकी रक्षा माँ को और पिता को करनी पड़ती है, उसकी टेक केयर माँ और पिता को करनी पड़ती है, वैसे ही यीशु मसीह की टेक केयर की गई। ये नहीं था कि जैसे ही माता मरियम बाहर चली गई या यूसुफ बाहर चले गए तो यीशु मसीह ने अचानक से स्वर्गदूतों से बात करनी शुरू कर दी, या पिता परमेश्वर से बात करनी शुरू कर दी, या जानवरों से बात करनी शुरू कर दी, देखो मैं जगत का मुक्तिदाता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो छोटे बालक ही थे। और बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 80th वर्स में, और वो बालक बढ़ता गया और आत्मा में बलवंत होता गया। तो वो पहले आत्मा में बलवंत नहीं था क्योंकि वो छोटा बेबी था, और उसके शरीर को भी बढ़ने की जरूरत थी। तो यीशु मसीह सचमुच में एक मनुष्य के रूप में ही पैदा हुए, वो मनुष्य ही थे। उनको नहीं पता था कि वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बेटे हैं, लेकिन उनकी माता मरियम को मालूम था, उनके पिता यूसुफ को मालूम था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर प्रकट नहीं करा, और यीशु मसीह बढ़ते रहे। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि यीशु मसीह मनुष्य बन के पैदा हुए थे, वो बढ़ रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। तो उन्हें कब पता चला? तो हम एक कहानी देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 41 वर्स से लेकर के 49 वर्स तक। तो वहां पर एक कहानी है बाइबल में कि फसह के पर्व पर उनका पूरा कुटुंब, उनका पूरा फैमिली जो था वो नाजरत से यरूशलेम की ओर गया, और उसके बाद वो लौट रहे थे। तो जब वो उसके माता पिता लौट रहे थे तो एक दिन हो गया था, उन्होंने सडनली रियलाइज करा, अरे यीशु मसीह तो हमारे साथ नहीं है, कहाँ चले गए यीशु मसीह? वो घबरा गए, माता पिता हैं, घबरा गए, और ढूंढते ढूंढते वापस परमेश्वर के भवन पहुंचे, और वहां देखा यीशु मसीह बड़े कॉन्फिडेंटली शास्त्रियों के साथ और टीचर्स के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और उनके माता पिता देख करके आश्चर्यचकित हुए, ये क्या हुआ? तो फिर उन्होंने अपने बेटे से पूछा। वर्स 48 में हम देखेंगे, जब उसके माता पिता ने उसे देखा तो वे दंग रह गए। उसकी माता ने पूछा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे पिता और मैं तुझे ढूंढते हुए बुरी तरह व्याकुल हो रहे थे। तब यीशु ने उनसे कहा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे?
क्या आप नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में ही होना चाहिए? आमेन। यहाँ पर हम सुनते हैं कि माता मरियम कह रही है कि तेरे पिता और मैं बहुत परेशान थे, बहुत व्याकुल थे, और वो कहते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि मैं अपने पिता के घर में था? वो बात कर रहे हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर की। उन्हें अब तक पता चल गया है कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर ही उनके पिता परमेश्वर हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि माता मरियम ने ये बातें उन्हें नहीं बताई थी, तो उन्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला? तो मैं अब आपको एक बात बताती हूँ। इज़राइल में जैसे ही बच्चा कुछ बोलने लगता है, एक दो शब्द, कुछ खाने लगता है, उसको बाइबल की पहली 5 किताबें, जिसको कि तोहरा कहा जाता है, जो मूसा ने लिखी, यानी कि उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये जो पहली 5 किताबें हैं, ये हर हिब्रू बच्चे को सिखाई जाती हैं और 12 साल की उम्र तक वो इन 5 किताबों को रट लेते हैं। हाँ, लय व्यवस्था भी रट लेते हैं और उन्हें पता होता है। तो यीशु मसीह ने भी इन बातों को पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा, और जब भी वो वचन पढ़ते थे, पवित्र आत्मा जी उनके अंदर उनको बताते थे कि ये तेरे बारे में है। जब वो पढ़ते थे लय व्यवस्था और पढ़ते थे एक मेमना लेना, तो पवित्र आत्मा जी उनको बताते होंगे कि ये तुम्हारे बारे में है। जब वो पढ़ते होंगे सारे दानों के बारे में, सारे बलिदानों के बारे में, तो पवित्र आत्मा जी बताते होंगे एक दिन तुम्हें भी बलिदान होना है। जब उन्होंने व्यवस्था विवरण पढ़ा, वहां पर 21वां अध्याय और उसकी 22 वर्ष में लिखा है, और यदि किसी मनुष्य ने मृत्यु दंड का अपराध किया है तो उसे मार डाला जाए और तुम उसे एक पेड़ पर लटकाओ, क्योंकि पेड़ पर लटकाया हुआ मनुष्य परमेश्वर की ओर से श्रापित है। तो जब यीशु मसीह ने ये पढ़ा होगा, पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया होगा कि किस तरह की मृत्यु उन्हें मिलेगी, कि उन्हें काट पर टांगा जाएगा। इस तरीके से यीशु मसीह को वचन में ही मिली बहुत सारी बातें अपने बारे में और अपने उद्देश्य के बारे में, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में वचन पढ़ते थे और पवित्र आत्मा जी उनको बताते थे। एक और वचन में बात लिखी थी, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 60वां अध्याय, वहां पर एक भविष्यवाणी लिखी थी जो कि यीशु मसीह के बारे में थी, और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए उसके संदर्भ में हम बात करें। तो लूका रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय 17 से 21 में हम देखते हैं, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक यीशु मसीह को दी गई। उसे खोलकर उसे वो स्थान मिला जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए। उसने मुझे कैदियों के लिए स्वतंत्रता का प्रचार करने के लिए भेजा है, और अंधों की दृष्टि पुनः प्राप्त करना, उत्पीड़ियों को मुक्त करने के लिए प्रभु की कृपा के वर्ष का प्रचार करना। और वर्ष 21 में लिखा है, उसने उनसे यह कहकर आरंभ किया कि आज ये वचन तुम्हारे सुनने पर पूरा हुआ। यीशु मसीह मिनिस्ट्री करने आए थे, सेवकाई भी करने आए थे, और वो अंधों को आंखें दे रहे थे, लंगड़ों की मदद कर रहे थे, जो अपनी बीमारियों में पीड़ित थे उनको रिहा कर रहे थे, क्योंकि वो उनको मसा मिला था, उनको अभिषेक किया गया था, और उन्हें ये वचन पता था। और उन्होंने बोला ये वचन जो कई सदियों पहले बोला गया आज पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही देख लिया था कि ऐसा होगा, इसीलिए उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा यशायाह नबी की पुस्तक में। तो यीशु मसीह को अच्छे से मालूम है उनके बारे में बाइबल में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है, और वो सब कुछ करते चले गए। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा, हम आजीवन के हकदार हो गए, हमारा अनंत काल का जीवन शुरू हो गया। हालेलुया। इसको आप विश्वास करते हैं, लेकिन आप एक नई सृष्टि हैं, इस बात को हल्के में लेते हैं। आप समझिए, आप यीशु में हैं, आप उन्हीं में चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, और आप एक नए प्राणी हैं, क्योंकि आपकी आत्मा में आप यीशु मसीह के छोटे भाई बहन हैं। आपकी आत्मा के अंदर
पवित्र आत्मा जी रहते हैं आपके अंदर, पवित्र आत्मा जी रहते हैं, आप एक नई सृष्टि हैं, आपका दृष्टिकोण नया होना चाहिए। और पवित्र आत्मा जी की मदद से आपका प्राण सुधरता जा रहा है, आपका सोच विचार बदलता जा रहा है, आपकी भावनात्मक जिंदगी बदलती जा रही है, आपके जो डिसीजंस थे, जो इच्छा शक्ति थी, वो बदलती जा रही है। धीरे धीरे करके यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका प्राण बदलता जा रहा है। तो अब हम उसी के अनुसार तो चाल चलन रखेंगे ना, या पुराना बिहेवियर करेंगे? आपके अंदर एक नए बिहेवियर की सामर्थ है, पावर है, एक नया दर्शन है। आप उसको देखेंगे या जो आपके चारों तरफ दर्शन चल रहा है उस पे ध्यान देंगे? कब तक आप शारीरिक जीवन और पुराने तरीकों में फिसलते रहेंगे? कब आप दृढ़ कदम उठाएंगे और प्रभु की ओर चलेंगे? प्रभु का वचन पढ़ें और दम पाएं। आपको पता है वचन सब कुछ है, वचन यीशु मसीह है। तो हम लोग क्या करते हैं हमारी कलीसिया में? हम लोग रोज सुबह यीशु मसीह को गले लगाते हैं, उनको किस करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। मतलब ये कि हम सब मिल करके रोज 1.5 घंटा बाइबल पढ़ते हैं। 5:20 सुबह से लेकर के 7 से 7:15 तक हम लोग बाइबल पढ़ते हैं। मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हमारी जिंदगी बदल रही है, क्योंकि बाइबल ही यीशु है। तो यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं हम, और जैसे जैसे उनका वचन हमारे अंदर जा रहा है, हम अपनी तस्वीर देख रहे हैं। अब हमें यीशु मसीह की आंखों में हम खुद दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं। ऑफ कोर्स कुछ नियम है, आपको अपना कैमरा ऑन रखना होगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा कि आपने क्या सीखा। लेकिन आप हमारे साथ ये जर्नी कर सकते हैं अगर आपसे अकेले नहीं हो रहा है तो। और अभी हमने 4 बजे का तो शुरू नहीं किया, अभी तो 5:20 का ही टाइम है, और हम टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। और हम आशा करते हैं कि आपके मन में ये आएगा कि मुझे अपने आप को बदलना है, या मैं अंदर से बदला हुआ हूँ, मुझे अपनी पहचान में बढ़ना है, और वो बाइबल के द्वारा होगी। हालेलुया। एक और बात पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। यीशु मसीह को सब कुछ बहुत स्पष्ट था, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी ने उनको अंदर से जो बताया था, सिखाया था, कायल किया था। तो अगर आप भी अपने बारे में समझना चाहते हैं, आपकी पहचान क्या है, आप शुरू से लेके आखिर तक वचन पे मनन करिए। कुछ लोग कहते हैं मेरी मिनिस्ट्री क्या होगी? तो हो सकता है अभी आपको स्पष्ट ना हो, लेकिन एक मिनिस्ट्री तो बहुत स्पष्ट है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में ऐसे कहा, 19वीं आयत में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो यहाँ पर यीशु मसीह का जो नाम है इमैनुअल, वो उसके बारे में कह रहे हैं, मैं तुम्हारे संग हूं। अभी यीशु मसीह कहाँ हैं? अगर वो कह रहे हैं कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं, तो वो आपके संग हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने बोला है तो इस वक्त यीशु मसीह आपके साथ खड़े हैं। आमीन। और उन्होंने हम सबको काम दिया, जाओ, जाकर के सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बताओ और उनकी आज्ञाओं को मानना भी सिखाओ। हालेलुया। तो ये काम तो सबको करना है। लेकिन कुछ कहेंगे नहीं और क्या है? तो जब आप वचन पढ़ेंगे वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। हम एक जगह एक उदाहरण देखें पहचान का, आइडेंटिटी का। हम देखते हैं जितने भी यहूदी थे, उन्होंने लेवियों को और याजकों को यूहन्ना के पास भेजा कि जाओ पता करके आओ कि वो कौन है। तो उसने साक्षी दी और बिना झिझके स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। फिर उन्होंने पूछा तुम कौन हो? क्या तुम एलिया हो? तो यूहन्ना ने जवाब दिया नहीं, मैं वो नहीं हूं। यहूदियों ने पूछा क्या तुम भविष्यवक्ता हो? उसने कहा नहीं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। फिर उन्होंने पूछा तो तुम कौन हो? तब यूहन्ना ने बोला, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और 3री आयत से बोला उसने। यूहन्ना ने कहा मैं उसकी आवाज हूं जो जंगल में पुकार रहा है, प्रभु के लिए सीधा रास्ता बनाओ। आमीन। तो यहां पर हम कुछ बातें देखते हैं। जब याजकों ने और लेवियों ने यूहन्ना से पूछा तुम कौन हो, वो कह सकता था मैं मसीह हूं, अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा बोल देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। वो बोल सकता था हाँ मैं एलिया जैसा, तुम कह रहे हो तो मैं होऊंगा एलिया जैसा,
लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। वो एलिजाबेथ का बेटा था और महायाजक का बेटा था, लेकिन उसने ये नहीं बोला। उसने वो बोला जो उसके लिए वचन में पहले से बोला गया था। उसके लिए ये बोला गया था, मैं उसकी आवाज हूं जो जंगल में पुकारता रहता है, प्रभु के लिए सीधा मार्ग बनाओ। उसको क्लैरिटी थी कि मैं प्रभु नहीं हूं, लेकिन मैं किसी के लिए सीधा मार्ग बना रहा हूं। उसे अपना पर्पस पता था, उसे अपना मिशन पता था, उसको अपनी सेवकाई पता थी, और उसे यह भी पता था कि वो कोई बिग शॉट नहीं है। वो किसी को सर्व करेगा, और जिसको उसे सर्व करना है वो बहुत महान है, जिसके पैरों को भी वो छू नहीं सकता, जिसकी चप्पल को भी वो उसका फीता नहीं खोल सकता। और उसको ये भी मालूम था कि मैं वाटर बैप्टिज्म दे रहा हूं, पानी में बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वो आग से बपतिस्मा देगा। ये सारी बातें उसे कैसे पता चली? वचन के द्वारा। जब इसने भी वचन पे मनन करा होगा, पवित्र आत्मा जी ने उसको उसकी पहचान बताई होगी, और उसने उसी तरीके से उस पहचान को बोला। आज हम देख रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह को अपनी पहचान की क्लैरिटी है, यूहन्ना बपतिस्मा को अपनी पहचान की क्लैरिटी है। तो क्या आप और मैं किसी और तरीके से अपनी पहचान को जानेंगे? आपको और मुझे भी हमारे धर्मशास्त्र से, हमारी बाइबल से हमारी पहचान मिलेगी। जब हम उसे पढ़ेंगे, एक वचन उठ के आएगा और वो हमसे बात करेगा, हमें पता होगा पवित्र आत्मा जी हमें उस वचन से बात करें, और वो हमारे वचन एक लाइट की तरह राइज अप होगा, और हमें पता चल जाएगा ये हमारे बारे में है। जब हम रोमियो 8 का 37 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो, तो हम समझेंगे हमें सिर्फ जय नहीं मिली है, हम तो जयवंत से बढ़कर हैं। और वो शब्द ऊंचा उठ जाएगा, और जहां पर भी कुछ युद्ध हो रहा होगा आप उसमें जीत जाएंगे। जब हम वचन पढ़ रहे होंगे, हम समझ जाएंगे हमारी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है। तो आपको अपनी पहचान जब वचन में मिल जाएगी और आप उसके लिए खड़े हो जाएंगे, तो वचन आपके लिए खड़ा हो जाएगा, स्वर्ग आपके लिए खड़ा हो जाएगा, और आपका हर युद्ध परमेश्वर का युद्ध होगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आप बहुत कीमती हैं। आप परमेश्वर का खजाना है। आप परमेश्वर के याजक लोग हैं। आप रॉयल्टी हैं। आप राजा हैं। आप सुंदर हैं। आप समझदार हैं। जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुद्धिमान होता जाता है। आप चंगाई पाए हुए लोग हैं। आप बीमार नहीं हैं। ये सारी बातें वचन में लिखी हैं। और आप यीशु मसीह की पत्नी हैं। कैसे? यीशु मसीह हमारे एक पति समान, ये उदाहरण है, पति समान है, तो हम उनकी पत्नी समान हुए ना, और उनकी चहेती पत्नी समान। वो हमारे बड़े भाई हैं। हमारे बड़े भाई हैं हमारी रक्षा करने के लिए, और पवित्र आत्मा जी हमें मिले हैं। तो जब हम अपनी पहचान समझते हैं, जब हम अपनी फैमिली को समझते हैं, जब हमें समझते हैं परमेश्वर हमारे पिता हैं, उनके बेटे हमारे बड़े भाई हैं, उनकी पवित्र आत्मा जी हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारे सपोर्टर हैं, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है। जब हम अपने बारे में पढ़ते हैं हमें कॉन्फिडेंस आता है। आज मैं विश्वास करती हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया। आप ऑर्डिनरी नहीं हैं। और आप अगर और जानना चाहते हैं तो आप बाइबल रीडिंग सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हमें मजबूत करिए, हमें अपना दर्शन दीजिए, हमसे बातचीत कीजिए, हमें अकेला मत छोड़िए, हमारी मदद करिए बाइबल पढ़ने में। और पवित्र आत्मा जी आप हमें साक्षी दीजिए कि हम हैं कौन, और हम उसको लेकर के चलें और अपने पुराने चाल चलन में ना जाएं। हमारी मदद करिए। थैंक यू गॉड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो धन्यवाद परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हमारे भाई बहन, यीशु मसीह के छोटे भाई बहन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि पास्टर आशिमा जी की बातों पर आप चलेंगे। आज के मैसेज से आपको ऐसी कौन सी बात टच करी, आप हमसे ज़रूर शेयर करिए। आप हमें 9810585003 पर व्हाट्सएप या SMS भी कर सकते हैं। ऐसे कई और ब्लेसेड मैसेजेस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे भी जा सकते हैं। वहाँ ज़रूर जाइए, देखिए एंड शेयर करिए। सो मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे। जय मसीह की।